बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। हमारा आज का मौजू है कि क्या रेंट अपील पर कोर्ट फीस एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोर्ट फी एक्ट है वो इविक्शन पिटीशन के ऊपर लागू नहीं होता, और जो इविक्शन पिटीशन फाइल की जाती है उस पर किसी किस्म की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। अब देखना है कि क्या यही लॉ जो है ये रेंट अपील पर भी लागू होता है कि नहीं। अगर ये रेंट अपील पे लागू नहीं होता तो फिर एविक्शन पिटीशन के ऊपर जो है वो कोर्ट फीस एक्ट क्यों लागू नहीं होता। तो ये सारी बातों का सवाल आज हम आपके सामने रखेंगे। सेक्शन 31 पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट 2009 ये कहता है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा वो बिल्कुल उसी तरह एग्जीक्यूट होगा जिस तरह की एक सिविल कोर्ट डिग्री पास करती है। और जो रेंट ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास फरमाएंगे किसी भी इविक्शन पिटीशन में, उसको डिग्री का दर्जा हासिल होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एप्लीकेशन, उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कि सिविल कोड करती है। और आप समझने के लिए कि जब एविक्शन पिटीशन जो है मंजूर हो जाती है और उस पे जो रेंट ट्रिब्यूनल हैं वो जो साबका जो एरियर्स होते हैं वो जजमेंट डेटर को ऑर्डर कर देते हैं कि वो डिग्रीदार को पे करे, और उसके साथ साथ जो डिमाइस प्रिमिसेस है जिसकी बाबत केस चल रहा है वो भी हवाले डिग्रीदार करे। तो फिर ये एविक्शन पिटीशन जो है ये डिग्री में मुंतकिल हो जाती है और उसके बाद दो नए नाम आ जाते हैं, एक को डिग्रीदार कहते हैं और एक को मदयून कहते हैं। इस तरह जो फाइनल ऑर्डर रेंट ट्रिब्यूनल ने पास फरमा दिया, अब उसकी फोर्स जो है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक सिविल कोड की डिग्री की तरह हो गई। अब उसके ऊपर जो है वो लॉ ऑफ कोर्ट फीस एप्लीकेबल हो गया। अब जब मदयून जो है ऐसी डिग्री को चैलेंज करेगा एपलेट कोर्ट में, तो अब वो विक्शन पिटीशन को चैलेंज नहीं कर रहा, अब वो जो विक्शन पिटीशन में पास होने वाली फाइनल ऑर्डर है जिसको हम डिग्री कहते हैं उसके खिलाफ अपील में आ रहा। इस पॉइंट के ऊपर जो सबसे पहली जजमेंट आई वो डॉक्टर खालिद किंग वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रावलपिंडी PLD 91 लाहौर 1। इस जजमेंट में यह हेल्ड हुआ कि जो कोर्ट फी एक्ट का सेक्शन 6 है वो कहता है कि कोई भी प्लेंट और मेमोरेंडम अपील जो है वो कोर्ट फी के बगैर जो है वो फाइल नहीं की जा सकती। तो इसमें ने ये कहा कि चूंकि अब ये जो रेंट कंट्रोलर का ऑर्डर है इसकी एप्लीकेशन जो है ये बिल्कुल सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह है, लिहाजा इसको हम सिविल कोर्ट की डिग्री ही कंसिडर करेंगे, और इस डिग्री को अगर कोई चैलेंज करेगा तो फिर उसको जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील के ऊपर कोर्ट फी लगानी होगी। और फिर इसमें मजीद उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट फी होगी वो शेड्यूल 1 ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ कोर्ट फी एक्ट के तहत लागू होगी, यानी कि जो एक साल की रेंटल वैल्यू होगी उसका 7.5% जो है वो बनता है, उस हिसाब से आपने कोर्ट फी लगानी होगी और फिर ही जो अपील है वो काबिल समाअत हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जो है वो केस खारिज हो जाएगा और अपील जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। इसी पॉइंट से रेलिवेंट दो जजमेंट मजीद थी, एक PLD 1967 कराची 35 और एक PLD 1986 लाहौर पेज 40। अब सवाल ये है कि हमने किस रेशो के साथ कोर्ट फीस लगानी होगी मेमोरेंडम ऑफ अपील के ऊपर। तो उसमें जैसा कि हमने जो सबका जजमेंट पढ़ी उसमें भी था कि जो एनुअल रेंटल वैल्यू होगी ना डिमाइस प्रिमिसेस की, उसका 7.5% जो है वो आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील के ऊपर लगाना होगा, तो फिर ही वो अपील जो है ना वो सुनी जा सकती है। अदरवाइज सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर जो है वो आपकी रेंट अपील खारिज हो जाएगी। अब एक बड़ा अहम सवाल जो है वो आपके जहन में होगा कि अगर रेंट अपील के ऊपर कोर्ट फी एप्लीकेबल है तो फिर वाई नॉट जो इविक्शन पिटीशन है उसके ऊपर। तो इसका बड़ा सादा सा जवाब ये है कि जो इविक्शन पिटीशन आपकी होगी वो दैट डजंट कम इन द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट, वो तो सिर्फ जो है वो एक पिटीशन होगी
वो कोर्ट फी एक्ट में जो है वो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो ये कहता हो कि आपने किसी पिटीशन के ऊपर जो है वो कोर्ट फी लगानी है। पिटीशन के ऊपर कोर्ट फीस जो उसका रेलिवेंट एक्ट होता है, जिस एक्ट के तहत पिटीशन फाइल की जाती है, वो आपको एक्ट खुद ही कहता है कि आप इसके ऊपर इतनी कोर्ट फीस लगाएं। वो कोर्ट फी एक्ट के तहत नहीं होती, बल्कि उसी एक्ट के तहत होती है जिस एक्ट के तहत वो पिटीशन फाइल की जा रही है। लिहाजा जो इविक्शन पिटीशन होगी ना, उसके ऊपर जो कोर्ट फीस लगेगी वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के तहत लगेगी, कोर्ट फीस एक्ट के तहत नहीं लगेगी। ठीक है। और जैसे ही वो ऑर्डर में मुंतकल होगी, यानी कि उसको वो डिग्री पास होगी, तो फिर उसके ऊपर जब पील फाइल होगी तो आपने पील जो है हमेशा डिग्री के खिलाफ करनी होती है। तो वो जो डिग्री शीट होगी उसके मुताबिक आपने जो है वो अपनी अपील फाइल करनी होगी, और उस डिग्री के ऊपर जो है वो 7.5% जो उसका एनुअल रेंट बनता होगा उसके मुताबिक आपने पे करना है, और तभी आपकी जो है वो अपील काबिल समाअत होगी, वरना आपकी अपील जो है वो काबिल समाअत नहीं। इस पॉइंट के ऊपर जो सबसे आखिरी जजमेंट थी वो मोहम्मद यासिन वर्सेस मुसम्मा नहीद बानो एटसेट्रा है, जो कि 2015 CLC पेज 776 है। इस जजमेंट में जो पिटिशनर के काउंसिल थे उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि जो पंजाब प्रिंसेस एक्ट 2009 के तहत पास होने वाली डिग्री होगी उस पे जो है वो कोर्ट फी इसलिए नहीं लगेगी। जो इससे पहले लॉ थे उसके ऊपर बाकायदा ये लिखा हुआ था कि उस डिग्री को अगर आपने चैलेंज करना होगा या उस रेंट कंट्रोलर या रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज करना होगा तो फिर आपने इसके ऊपर कोर्ट फी पे करनी होगी। तो चूंकि ये बात इस एक्ट में नहीं लिखी, लिहाजा इस एक्ट के तहत जो मौजूदा एक्ट है इसमें वो जो सबका प्रेसिडेंट थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस जजमेंट में फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप दोनों की मेथडोलॉजी चेक कर लें कि जो पहले एप्लीकेबल होता था कोर्ट फी अपील के ऊपर वो सिर्फ इसलिए होता था कि जो रेंट कंट्रोलर का ऑर्डर होता था वो लाइक डिक्री ऑफ अ सिविल कोड होता था, यानी कि उसकी जो एग्जीक्यूशन होनी होती थी वो बिल्कुल उसी तरह होनी थी जिस तरह के सिविल कोड की डिग्री एग्जीक्यूट होती है। तो चूंकि इसमें भी जो सेक्शन 31 आ गया वो भी यही कहता है कि जब रेंट कंट्रोलर एक ऑर्डर पास फरमा देंगे तो फिर वो डिग्री की नोयत अख्तियार कर लेगा, और उसकी एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह की एक सिविल कोड की डिग्री होती है। मीनिंग देयर बाय कि हम उसको समझ लेंगे कि ये एक सिविल कोड की ही डिग्री है। तो इसलिए इसके ऊपर भी जो है उसी कानून के तहत जिस तरह के साबका कानून में कोर्ट फीस था ये था, दोनों में मुताबिकत पाई जाती है। यानी कि दोनों में जो पहले वाला लॉ था जो मौजूदा लॉ था वो यही कहता है कि जब रेंट कंट्रोलर को डिग्री पास कर देगा तो फिर वो डिग्री जो है वो लाइक सिविल कोड डिग्री होगी, और उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह की एक सिविल कोड की डिग्री होती है। तो इसलिए उसके ऊपर भी जो है वो अपील के ऊपर कोर्ट फीस लागू होती थी, और इस पर भी जो है वो अपील के ऊपर कोर्ट फीस लागू होगी। तो इस तरह ये लॉ जो है ये वंस फॉर ऑल सेटल हो गया। और अब जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉ आपके सामने है वो ये है कि कोर्ट जो एपलेट कोर्ट की जो मेमोरेंडम अपील होगा रेंट अपील का, उसके ऊपर आपने 7.5% जो एनुअल रेंट आपने कैलकुलेट कर लेनी है कि जो साल की कितनी जो है वो रेंटल वैल्यू बनती है, और उसके ऊपर आपने 7.5% कोर्ट फीस लगानी है। ये था सारा अपील के ऊपर जो है वो जो रेंट अपील है उसके ऊपर कोर्ट फी का लॉ, जो हमने जो है वो बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज।